ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, यानी कि सभी व्रतों का राजा कहा गया है। मात्र एकादशी का व्रत अगर आप नियम पूर्वक विधि विधान से कर लेते हैं तो आपके समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप होते हैं, चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, सभी प्रकार के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और सभी एकादशी के व्रत नाम भी अलग होते हैं और इनका महत्व भी अलग होता है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, और इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। तो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी के व्रत को लेकर ऐसा कहा है कि ये जो व्रत होता है योगिनी एकादशी का, इस व्रत को करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। बहुत ही श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से अगर आप पूरी श्रद्धा से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो तमाम तरह के पाप मिट जाते हैं, श्राप से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पीपल का वृक्ष कभी काट देते हैं जीवन में, उन्हें पीपल के वृक्ष को काटने के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है अगर आप इस व्रत को विधि विधान से नियम पूर्वक करते हैं तो योगिनी एकादशी का व्रत श्राप और पाप से मुक्ति दिलाने वाला होता है, रोगों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। ऐसा माना जाता है, शास्त्र कहते हैं कि कुष्ठ रोग से भी पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है और वो भी अगर विधि विधान से नियम से इस व्रत का पालन करे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करे, तो उसको कुष्ठ रोग जैसे रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के रोग से परेशान हैं, बहुत समय से अगर आप रोग से परेशान हैं, मतलब अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको वैसे भी कोई भी बीमारी है, अगर आप इस समय में यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत संकल्प लेकर करते हैं, अगर आप बाकी के व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप सिर्फ योगिनी एकादशी का व्रत करें। बीमारी से मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए अगर आप इस व्रत को करते हैं, व्रत का संकल्प लेकर ब्राह्मण को बुलाकर, घर बुलाए ब्राह्मण को और संकल्प लेकर इस व्रत को कर लें और सिर्फ आप इसी व्रत को कर लेते हैं, तो आपको इतना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, जैसे कि एकादशी के सभी व्रतों का अलग अलग महत्व है, इसमें योगिनी एकादशी का बहुत ही श्रेष्ठ महत्व है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से धरती के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में श्री हरि के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत को नियम से करना चाहिए, पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए, तभी एकादशी का ये जो व्रत होता है श्रेष्ठ व्रत होता है, ये फलीभूत होता है अगर हमारा विश्वास भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ योगिनी एकादशी कब है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब और कैसे करना चाहिए, क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए। आज एक बहुत ही विशेष चीज़ है जो हमें ज़रूर खानी चाहिए और जिससे कि सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास घर में होता है। और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें किस तरह से प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या करना है, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण हमें कब करना है, व्रत हमें किस दिन रखना है। योगिनी एकादशी का जो शुभ तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है रविवार की शाम को 7:55 से और समाप्त हो रही है 5 जुलाई की रात्रि में 10:30 पर। तो उदया तिथि की वजह से ये व्रत जो है वो 5 जुलाई को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन हमें उदया तिथि मिल रही है प्रातःकाल से ही और रात्रि के 10:30 बजे तक एकादशी की तिथि रहेगी। तो व्रत हमें रखना है 5 जुलाई के दिन, जो कि सोमवार का दिन होगा, और पारण का शुभ मुहूर्त है 6 जुलाई के दिन मंगलवार को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि व्रत के पारण को हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, जिससे कि समस्त प्रकार के फलों की हमें प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत में पूजा भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से करनी चाहिए। जैसे कि आज के दिन आप जब प्रातःकाल उठते हैं तो आपको चाहिए कि आप
गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। जैसे कि आपको गंगा जल एक पात्र में डालना है, उसके बाद सामान्य जल मिलाएं और फिर आपको स्नान करना चाहिए। और संभव हो तो थोड़ा सा आंवले का रस जरूर डाल लें उस स्नान के जल में। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। आज सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। सूर्यदेव को जल देते समय आप उस जल में थोड़ा सा हल्दी और रोली डाल सकते हैं, एक लाल पुष्प डालें और इस तरह से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय इस मंत्र का जप करते हुए या ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः या फिर गायत्री मंत्र के द्वारा आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करें, मतलब उनको आप भोग स्वरूप चीज़ें अर्पित करें, जैसे फलों का भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें। और सुख समृद्धि की कामना है, धन की कामना है, तो आपको चाहिए कि आज आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा कभी भी, आपको मैं पहले भी बताती हूँ, एकादशी का व्रत जब भी आप करते हैं या वैसे भी जो नियमित पूजा होती है, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त मूर्ति या प्रतिमा घर में जरूर रखनी चाहिए। और प्रतिदिन उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें और श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। नैवेद्य में आप खीर बना सकते हैं। आज चावल की खीर नहीं बनानी है, आज आपको चाहिए कि आप मखाने की खीर बनाएं और वो श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के साथ अर्पित करें। थोड़ा सा केसर उसमें डाल लें तो और भी श्रेष्ठ होगा। और इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। तुलसी की पूजा का आज विशेष महत्व होता है, तो तुलसी की पूजा आपको जरूर करनी है। विधि विधान से पूजा करके आप ये व्रत रखें, मतलब पूरे दिन का व्रत होता है, तो आप चाहे तो निराहार रहें, मतलब निर्जल रहना चाहते हैं तो, या फिर आप जलाहार लें, जैसे कि आप फलों का जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और चाहे तो फलाहार के साथ रह सकते हैं। तो इस तरह से हमें व्रत रखना होता है। और जो भक्त व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी आज विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए सात्विक भोजन लेना चाहिए। जैसे आप आज लहसुन प्याज का त्याग करें और तामसिक भोजन नहीं लें, सात्विक भोजन लें, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करें, तो उन्हें भी व्रत का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी आज के दिन ध्यान रखना है कि चावल नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खानी है। अगर आप कुछ चीज़ों का त्याग कर दें तो आपको भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस तरह से व्रत न रहते हुए भी आपको व्रत का फल प्राप्त होता है। और जो लोग व्रत रख पाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। आज आप दान कर सकते हैं, जैसे एकादशी के दिन आपको अन्न का दान नहीं करना है, फल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं। अभी सीजन है गर्मी का, तो आप पंखे का दान कर सकते हैं, बांस का पंखा दान करें या इलेक्ट्रिक पंखा दान करें। जो भी आपके सामर्थ्य में वस्तुएं हैं, सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा दें, किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन करा दें या कुछ उसकी ज़रूरत की चीज़ों का दान करें, धन का दान करें, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और द्वादशी के दिन अपने पारण से पहले हम अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, दक्षिणा स्वरूप पैसे दे सकते हैं और इस प्रकार से हम दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। तो पारण कैसे करना है, शुभ मुहूर्त मैंने आपको पारण का बताया। मंगलवार के दिन सुबह 5:29 से 8:16 तक का जो समय है, ये पारण का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है, तो सुबह उठकर आप स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, सूर्यदेव को जल दें। उसके बाद किसी भी ब्राह्मण को आप जरूरतमंद की चीजें दान दें। खाने की सामग्री आज आपको जरूर दान करनी है, जैसे एक व्यक्ति के, कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री आज आपको जरूर दान करनी चाहिए। और इसके बाद आप सात्विक शुद्ध भोजन बनाएं। शुद्ध घी में बना हुआ भोजन आज किया जाता है। आज सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने खाना बनाने में, और न ही रिफाइंड का प्रयोग करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या हम रिफाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, देखिए करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप आज शुद्ध घी में भोजन नहीं बनाना चाहते हैं तो रिफाइंड का प्रयोग करें। सरसों का तेल तो भूल से भी प्रयोग न करें आज के दिन। वैसे शुद्ध घी में भोजन बना हुआ बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। एकादशी के व्रत के नियम में आता है कि आप द्वादशी के दिन जो पारण बनाते हैं उसे शुद्ध घी में पकाना चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए, जिसमें कि आप दशमी से जिन चीज़ों का आपने त्याग कर रखा है, जैसे कि आप मसूर की दाल नहीं खाएंगे या फिर आप कोई साग इत्यादि नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज न डला हो, ऐसा भोजन सात्विक शुद्ध बनाएं और शुभ मुहूर्त में आप पारण करें।
व्रत खोलने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप ठाकुर जी का जो चरणामृत है, जिससे आपने ठाकुर जी को स्नान कराया है, उसे चरणामृत कहते हैं, तो वो आप अपने हाथों में ले, हथेली में ले दाहिने हाथ की, और उसके साथ ही आपको तुलसी दल लेना चाहिए, तुलसी का पत्ता लेना चाहिए और इसे ही सर्वप्रथम खाना चाहिए। उसके बाद आपको बाकी चीज लेना चाहिए। चरणामृत ना हो तो आप पंचामृत का सेवन कर सकते हैं। जो भी आपने ठाकुर जी को भोग लगाया है पंचामृत में, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर हम पंचामृत बनाते हैं। एकादशी को भी पंचामृत का भोग भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाता है और द्वादशी के दिन भी। तो आप उस पंचामृत का सेवन करें सर्वप्रथम, उसके बाद से आप जो भोजन बनाया है आपने उसका सेवन कर सकते हैं। जो भी आप सात्विक भोजन बनाते हैं उसमें से पहले ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए, उसके बाद आप प्रसाद स्वरूप उसे भी ग्रहण कर सकते हैं और उसके साथ ही आप अन्य भोजन लेकर ग्रहण कर सकते हैं। आज आपको गाय को रोटी जरूर देनी चाहिए, तो गुड़ और रोटी आप गाय को दे सकते हैं या फिर चीनी और रोटी भी आप गाय को दे सकते हैं। जो रोटी आप गाय को देंगे उसमें शुद्ध घी जरूर लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको पारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में शुभ यानी कि सात्विक चीजें खाकर ही आपको पारण करना चाहिए। आज एकादशी का दिन है, यानी कि योगिनी एकादशी है, तो विशेष रूप से एक चीज का महत्व है। अगर आप इसे खाएं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी यानी योगिनी एकादशी के दिन मिश्री का सेवन करने से, मिश्री अपने फलाहार स्वरूप ग्रहण करने से बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप एकादशी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में भी आप मिश्री का भोग लगाएं तुलसी पत्ते के साथ, और स्वयं भी अपने फलाहार में आप मिश्री का प्रयोग करें, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो ये योगिनी एकादशी से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है, तो जो लोग इस व्रत को, ये एकादशी के व्रत को पहले नहीं भी करते हैं, वो भी चाहें तो योगिनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एक दिन का व्रत संकल्प लेकर शुरू करें ब्राह्मण के द्वारा, और फिर संकल्प के साथ ही आप समापन कर देते हैं। ब्राह्मण द्वारा ही ये व्रत आपका पूर्ण करा दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से व्रत जरूर करें, बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।